हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा नांगोंग जेन येफिंग के पास स्वान डिस्क को वापस मांगने के लिए आए थे, जिस दौरान उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर फिजिशियन यू ये कहते हुए फाइट को रुकवा देते हैं कि येफिंग उनका गेस्ट है, इसलिए नांगोंग जेन भी कुछ नहीं कर पाता। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में नांगोंग जेन पूछता है आखिर फिजिशियन यू येफिंग जैसे यूजलेस पर्सन को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। लिंक्सी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है येफिंग कोई यूजलेस नहीं है, बल्कि वो युवानवू किंगडम का गॉड ऑफ एलिक्सर है। नांगोंग जेन कहता है एलिक्सर वो क्या चीज है, शायद किसी बॉर्डर कंट्री की कोई फालतू की टेक्निक होगी। फिजिशियन यू कहते हैं येफिंग नांगोंग फैमिली को तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए क्या तुम उन्हें एक डेमो दिखा सकते हो। येफिंग भी एक एलिक्सर को उनके साथ वाले पर्सन को देता है, जिसे खाने पर वो पर्सन अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था और अब अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए वो अपनी 3 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेता है। नांगोंग ली को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है येफिंग जरूर यहाँ पर कोई चाल चल रहा है और इस पर्सन पर अटैक करता है जिसने ली के अटैक्स को रोक लिया था। लिंक्सी ली का मजाक बनाते हुए कहती है ली तुम एक स्वान स्टेज के कल्टीवेटर हो, पर फिर भी एक मेरिडियन स्टेज के पर्सन ने तुम्हारे अटैक को रोक लिया, क्या यही तुम्हारी रियल पावर है। ली लिंक्सी से कुछ कहता इससे पहले ही नांगोंग जेन ली को एक स्लैप मारकर उसे शांत कराते हुए कहते हैं येफिंग के एलिक्सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर येफिंग मेरी फैमिली को ऐसे ही 500 पिल्स को प्रोवाइड कर देगा तो वो स्वान डिस्क के मैटर को यहीं पर खत्म कर देंगे। येफिंग कहता है मैंने उस ट्रेजर को फेयर तरीके से ली को फाइट में हराकर जीता है, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो फेयर तरीके से वापस ले जाओ। इसलिए आज से 3 डेज बाद अगर तुम अरीना में मुझे डिफीट कर देते हो तो मैं स्वान डिस्क को तुम्हें वापस कर दूंगा। साथ ही 1 ईयर के लिए मैं तुम्हारी फैमिली के सभी एलिक्सर को भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा। येफिंग की ऐसी बात सुन फिजिशियन यू येफिंग को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था येफिंग कभी भी नांगोंग जेन को डिफीट नहीं कर सकता। येफिंग फिजिशियन यू को चिंता नहीं करने के लिए कहता है। इधर नांगोंग जेन भी इस फाइट के लिए रेडी हो गया था। सीन कट होकर येफिंग के रूम में आता है, जहां लिंक्सी उसके लिए कई सारे सोल हब्स को लाती है। येफिंग कहता है कि ये सोल हब्स एल्डर साओ ने भेजे हैं। लिंक्सी बताती है एल्डर साओ चाहते हैं जब तुम साओ मेंशन में रुक ही रहे हो तो यहाँ रुकने के बदले में तुम्हें एलिक्सर रिफाइन करके साओ फैमिली को प्रोवाइड करने होंगे। येफिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो लिंक्सी को ही एल्केमी सिखा दे। लिंक्सी खुश होते हुए कहती है कि इसके बाद वो खुद के लिए ब्यूटी एलिक्सर को रिफाइन कर पाएगी। सीन कुछ टाइम बाद आता है जहाँ लिंक्सी ने एल्केमी सीखने के दौरान कई बार एलिक्सर्स को ब्लास्ट कर दिया था। येफिंग लिंक्सी से कहता है उसे एलिक्सर को कंडेंस करते समय इतना ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पड़े एलिक्सर को जैसे ही लिंक्सी टच करने जाती है तो वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। येफिंग लिंक्सी को संभालते हुए सोचता है ये तो ब्यूटी एलिक्सर को बनाना चाहती थी, पर असल में ये एक पॉइजन एलिक्सर को बना रही है, क्या ये एल्केमी सीख भी पाएगी। तभी वहाँ एल्डर साओ आ जाते हैं तो येफिंग और लिंक्सी को इस तरह देखकर बावले हो जाते हैं और येफिंग को रूम से बाहर फेंक देते हैं। लिंक्सी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि एल्डर साओ को कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन एल्डर साओ लिंक्सी को ही चुप करा देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हो, मेरी ग्रैंड डॉटर अभी काफी ज्यादा यंग है। इधर एल्डर साओ की इस स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग ऑरा से येफिंग को भी परेशानी हो रही थी। येफिंग एल्डर साओ से कहता है उन्हें गलतफहमी हो रही है, इसलिए कम से कम वो उसकी बात तो सुन ले। एल्डर साओ कहते हैं अगर येफिंग चाहता है कि मैं उसकी बात सुनूं तो उससे पहले मेरे ऑरा को सप्रेस करना होगा। ये सुन येफिंग भी अब अपनी आइस और फायर ऑरा को रिलीज करते हुए एल्डर साओ के ऑरा को सप्रेस कर देता है। एल्डर साओ ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि येफिंग आइस और फायर जैसे 2 अपोजिट एट्रीब्यूट्स को सेम टाइम पर कंट्रोल कर सकता है। तभी येफिंग अपने 9-फोल्ड 3 एट्रीब्यूट मंत्रा का यूज करता है, जिससे अब वो थंडर एट्रीब्यूट को भी कंट्रोल कर सकता था। एल्डर साओ ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ना सिर्फ येफिंग 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उसने बाइडेन की 11th स्टेज में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इधर येफिंग के बढ़ते ऑरा को देख एल्डर साओ कहते हैं क्या येफिंग बाइडेन के 12th लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, पर यह इम्पॉसिबल है क्योंकि सेंट्रल कंट्री का टॉप जीनियस भी सिर्फ बाइडेन के 10th लेवल को ही अचीव कर पाया था। आखिर ये लड़का किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी एल्डर साओ लिंक्सी को फ्री कर देते हैं। लिंक्सी एल्डर साओ को सारी सच्चाई बताती है, जिससे एल्डर शांत हो गए थे। इधर येफिंग ने अब अपना ब्रेक थ्रू करना रोक दिया था और वो बाइडेन की 11th स्टेज में था। तभी येफिंग के हाथ में सेलेस्टियल चेन्स अपीयर हो जाती हैं, जिन्हें देखकर येफिंग कहता है लास्ट टाइम एल्डर फू ने इन्हें कट किया था, पर इस बार शायद इसे ये खुद ही करना होगा। अब येफिंग एल्डर साओ को थैंक्स करता है क्योंकि उनके ऑरा के प्रेशर की वजह से वो अपनी लिमिट्स को सरपास कर ब्रेक थ्रू कर पाया था। एल्डर साओ भी कहते हैं उन्होंने भी इसीलिए येफिंग पर अटैक किया था। आखिर उसने फ्यूचर में लिंक्सी को भी प्रोटेक्ट करना है। येफिंग को एल्डर साओ की ये बातें हजम नहीं होती कि वो इतनी जल्दी कैसे पलट गए। इधर लिंक्सी एल्डर साओ के साथ वहाँ से जाते हुए पूछती है आखिर उन्होंने अपना डिसीजन इतनी जल्दी कैसे बदल लिया। एल्डर साओ कहते हैं येफिंग एक टैलेंटेड और जीनियस पर्सन है जो हमारी साओ फैमिली के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिंक्सी को येफिंग के साथ फ्यूचर में शादी करनी होगी और एक बार येफिंग की उससे शादी हो गई तो साओ फैमिली को सेंट्रल टेरिटरी के टॉप फैमिली में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी तरह बात करते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन ब्लैक इनकार्नेशन हॉल के ड्यूटी हेड पर आता है, जो एक डिस्क को देखकर कहता है येफिंग तुमने फिर से हमारे एक प्लान को खराब कर दिया। हमें लगा तुम साओ स्वान को मारने के बाद साओ फैमिली पर अटैक कर दोगे,
पर तुम तो उनकी प्रोटेक्शन करने में लग गए। तभी वो एक गार्ड को बुलाता है और कहता है येफेंग को मारने का ऑर्डर पास कर दो, और वो गार्ड भी डुप्टी का ऑर्डर सुन वहां से चला जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।